ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विशेष कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता दिवस पर रन फॉर यूनिटी का संदेश। सूर्य की नदियाँ हर दिशा से बहके सागर में मिले, बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के हल्के मिले, सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा। 1947 में स्वाधीन भारत को एकता के सूत्र में पिरोने वाले, एक अखंड भारत के स्वप्न को साकार करने वाले एकता के सूत्रधार सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज पूरा देश नमन कर रहा है। आज उनकी 147वीं जन्म जयंती है। कृतज्ञ राष्ट्र आज आधुनिक भारत के निर्माता लौह पुरुष सरदार पटेल की स्मृति में राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहा है। 2014 से इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हुई थी। इसी कड़ी में हर साल रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाता है। भारत की अखंडता को दर्शाने के प्रतीक के रूप में एकता दौड़ एक विशेष आयोजन है। देश के स्कूलों, शिक्षण संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय एकता दिवस को कई रचनात्मक तरीकों से मनाया जाता है। देश के जिलों और राज्यों में एकता दौड़ आयोजित होती है और भारी संख्या में युवा इस आयोजन का हिस्सा बनते हैं। इस बार देश भर में 75,000 एकता दौड़ों का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और गृह मंत्री अमित शाह ने आज सुबह नई दिल्ली में पटेल चौक पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भी सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी। पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद श्री अमित शाह ने नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम से रन फॉर यूनिटी दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें करीब 8,000 लोगों ने हिस्सा लिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी इस अवसर पर उपस्थित थे। श्री अमित शाह ने कहा कि हम सरदार पटेल को भारत की अखंडता में योगदान के लिए याद करते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर देश में हजारों जगह इस दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। एकता दौड़ सरदार पटेल के रास्ते पर चलने का संकल्प लेने की दौड़ है। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज 70 साल की कल्पना को साकार करने के लिए पूरा देश संकल्पवान हुआ है और इसका नतीजा हम सब के सामने है। आज देश पूरी दुनिया के सामने गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त कर खड़ा है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले 25 साल के अंदर हम हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की कल्पना को संपूर्ण रूप से चरितार्थ करके स्वतंत्रता की शताब्दी मनाएंगे। मैं मानता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में आज सरदार साहब की कल्पना को साकार करने के लिए पूरा देश संकल्पवान हुआ है और इसका नतीजा हम सबके सामने है। आज देश पूरी दुनिया के सामने गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त कर खड़ा है। अपने आजाद भारत की कल्पना जो स्वतंत्र सेनानियों ने की थी, उस कल्पना के अनुरूप भारत के निर्माण को हम करते हुए 75वीं साल के मकाम पर खड़े हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 25 साल के अंदर हम हमारे स्वतंत्र सेनानियों की कल्पना को संपूर्ण रूप से चरितार्थ कर आजादी की शताब्दी मनाएंगे। आज मैं फिर से एक बार पूरे देश की ओर से सरदार पटेल की महान काम को याद करता हूं और समग्र देश जिनका सम्मान करता है, वो सरदार को मैं भी आज स्मृति कर हम सबको अपील करना चाहता हूं कि आज हम संकल्प लें कि सरदार पटेल के बताए हुए मार्ग पर हम आगे बढ़े और मोदी जी ने जो 2047 में भारत कहाँ होगा इसके लक्ष्य हमारे सामने रखे हैं, संकल्प हमारे सामने रखा है, उन लक्ष्यों को हम प्राप्त करें, संकल्प को सिद्ध करें। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से एकता दौड़ को रवाना किया। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह और सीबीएसई विद्यालयों,
केंद्रीय विद्यालय और विश्वविद्यालय के प्राचार्य, शिक्षक, वरिष्ठ अधिकारी और छात्र भी एकता दौड़ में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर एकता दिवस समारोह में शामिल हुए। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जन्म जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर एनसीसी हम एक हैं, हम श्रेष्ठ हैं विषय पर विशेष कार्यक्रम का प्रदर्शन किया गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत विषय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि ये वो साल है जब हमने अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे किए और हम नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि परिवार, समाज या राष्ट्र, हर स्तर पर एकता की भावना आवश्यक है। प्रत्येक नागरिक देश की एकता और पंच प्राण का आह्वान करने का संकल्प ले रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर हमारे स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व सरदार पटेल जैसे नेताओं ने नहीं किया होता तो आज जिस स्थिति में हम हैं उसकी कल्पना करना मुश्किल था। रियासतों के विलय और भारत को एकजुट करने के इस असंभव कार्य को सरदार पटेल ने पूरा किया। सरदार पटेल की जयंती और एकता दिवस हमारे लिए केवल तारीख भर नहीं है, ये भारत की सांस्कृतिक ताकत का भव्य उत्सव है। साथियों, राष्ट्रीय एकता दिवस ये अवसर केवड़िया एकता नगर की ये धरती और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हमें निरंतर ये एहसास दिलाते हैं कि आजादी के समय अगर भारत के पास सरदार पटेल जैसा नेतृत्व न होता तो क्या होता अगर 550 से ज्यादा रियासतें एकजुट नहीं हुई होती? क्या होता अगर हमारे ज्यादातर राजे रजवाड़े त्याग की पराकाष्ठा न दिखाते, मां भारती में आस्था न दिखाते? आज हम जैसा भारत देख रहे हैं हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। एक कठिन कार्य, ये असंभव कार्य सिर्फ और सिर्फ सरदार पटेल ने ही सिद्ध किया। साथियों, सरदार साहब की जन्म जयंती और राष्ट्रीय एकता दिवस ये हमारे लिए केवल तारीख भर नहीं है, ये भारत के सांस्कृतिक सामर्थ्य का एक महापर्व भी है। भारत के लिए एकता कभी भी विवशता नहीं रही है। भारत के लिए एकता सदा सर्वदा विशेषता रही है। एकता हमारी विशिष्टता रही है। सरदार पटेल जो खेड़ा और बारदोली सत्याग्रह के जननायक थे, जिन्होंने देश को स्वाधीन कराने में अपना अमूल्य योगदान दिया। उन्होंने देश की 562 छोटी बड़ी रियासतों के भारत में विलय के चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा किया। ऐसी महान विभूति का जीवन देश के हर नागरिक के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनके जीवन भर की राष्ट्र सेवा से ही स्वतः मन में राष्ट्रभक्ति की भावना उजागर हो जाती है। ऐसी महान विभूति को हमारा शत-शत नमन। अलग अलग है सुर तो प्यार राग मगर है स्वर्ग से आई है ये धरती आके बिखरे हैं इस आकाश सुंदर रंग अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता दिवस पर रन फॉर यूनिटी का संदेश। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।